ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। आधुनिकता के नाम पर हमें अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं त्यागना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा की गई है। आधुनिकता की तड़क भड़क। आज की शिक्षा प्रणाली में महान व्यक्तियों तथा सत्पुरुषों के आदर्श जीवन के प्रति बच्चों को आकर्षित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जीवन के आदर्शों के बारे में फैला हुआ अज्ञान ही इसका कारण प्रतीत होता है। युवकों के सम्मुख जीवन के ऐसे मूलभूत आदर्शों को जो जल और वायु के समान नितांत आवश्यक हैं और जो सुख, शांति और संतुष्टि देने में सक्षम हैं, कौन प्रस्तुत करेगा? एक और तो इस शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए बच्चों के मस्तिष्क में असंख्य जानकारियां ठूसी जाती हैं तथा विज्ञान को अति महिमा मंडित किया जाता है। दूसरी ओर संचार माध्यमों में सस्ती भावुकता, यौन उत्तेजना, चोरी, डकैती तथा हिंसा की अति रंजित प्रस्तुति बच्चों के भोले भाले और अति संवेदनशील मन को पथभ्रष्ट कर देती है। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोग भी इस समस्या के बारे में अधिक चिंतित नहीं दिखते। तथाकथित बुद्धिजीवी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किशोरों व युवकों के मनों को यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि मानवीय दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं और किसी आदर्श के लिए तत्पर रहकर संघर्ष करना एक तरह की मूर्खता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बुद्धिवाद के नाम पर समाज में स्वेच्छाचारिता, भोग परायणता और असंयम का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तौर पर व्यापक प्रचार प्रसार होता है। एक मंत्री ने एक बार एक सार्वजनिक सभा में कहा कि एक सीमा तक रैगिंग भी हानिकारक नहीं है, और इस पर युवकों ने 5 मिनट तक तुमुल करतल ध्वनि के साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। पाश्चात्य देशों में दिखने वाली स्वच्छंदता की भावना ने भारतीय युवकों के अति संवेदनशील मनों को प्रभावित किया है, परंतु पाश्चात्य लोगों की देशभक्ति, उद्यमशीलता, कर्तव्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम को अपनाने की जगह भारतीय युवक उनका अंधानुकरण करते हुए उनके दोषों तथा दुर्बलताओं को ही ग्रहण करते हैं। 1964 में भारत की यात्रा पर आए लंदन विश्वविद्यालय के प्रख्यात इतिहासज्ञ प्रोफेसर A.L. बाशम ने प्रेस से एक साक्षात्कार में कहा था, पाश्चात्य जगत के चित्रपट, साहित्य, नृत्य और संगीत ने भारतीय युवकों को मंत्रमुग्ध कर लिया है और वे भी यूरोपीय युवकों को मिली स्वच्छंदता को पाने की आशा करते हैं। यह स्वच्छंदता यूरोपीय युवकों को सच्चा सुख नहीं दे सकी, परंतु भारतीय युवक इस प्रकार की स्वच्छंदता से सुख प्राप्त करने की आशा रखते हैं। हो सकता है कि 2-1 पीढ़ी में वे सचमुच ही स्वच्छंदता को पा लें। पुरुषों और महिलाओं के बीच मेल मिलाप पर प्रतिबंध और पारंपरिक विवाह प्रथा ने भारतीय परिवारों को स्थायित्व प्रदान किया है, परंतु पाश्चात्य देशों की स्वच्छंदता पतित होकर स्वेच्छाचारिता में परिणत होती जा रही है। परिवार टूटते जा रहे हैं। बच्चे प्रायः घर से अलग थलग होकर अनाथालयों में पलते हैं। यदि भारतवासी भी पाश्चात्य देशों में पारिवारिक जीवन का नाश करने वाले वासनाजन्य स्वेच्छाचार को अपना लें, तो इसके द्वारा अपने देश को होने वाली क्षति का हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। पाश्चात्य लोगों को धीरे धीरे अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा है। यह एक ऐसी विडंबना है कि हमारे युवक अपनी ही संस्कृति की उपेक्षा करके पाश्चात्य देशों की नकल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।